हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फटाफट से जल्दी से सबसे पहले जो नए दोस्त आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितने भी पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि यानी कि प्रत्येक साथी को, आपके साथी जितने भी हैं, लाभ मिल सके और कुछ बेनिफिट इससे ले सकें। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो देर ना करके स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट का मैथ का पोर्शन आता है। 15 प्रश्न एक पेपर में आते हैं दिल्ली पुलिस में, जिसमें मैं आपको 10 प्रश्न एक वीडियो में कराने की कोशिश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आते होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी सरल तरीके से करता हूँ। तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर लगवाते हैं। पहला प्रश्न दिख रहा है, आज मार्कर का कलर थोड़ा चेंज होगा। हाँ बिल्कुल। तो देखो क्वेश्चन क्या है, समझिए। 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो समझिएगा, हमें मालूम है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही होता है। यह एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। इससे हम क्या है, अगर रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न कोई भी आए तो कुल दूरी बटे कुल चाल हम लिखते हैं। तो देखो समय फॉर्मूले में, क्वेश्चन में दिया है 1 मिनट बराबर दूरी कितनी दी हुई है। देखो रेलगाड़ी की दूरी दी हुई है 800 मीटर, 800 मीटर प्लस हमें सुरंग की लंबाई नहीं मालूम, उसे मान लो x, अपॉन चाल कितनी दी हुई है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी? 78, 78 किलोमीटर प्रति आवर। यह इसी तरह ये हमारा फॉर्मूला और ये क्वेश्चन करने का हमारा तरीका है। इस आधार पर करेंगे तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल। अब हमें दूरी उसने पूछी है, जो क्वेश्चन में लिखा है लंबाई मीटर में है। तो देखो मीटर में लाने के लिए MKS पद्धति का मतलब मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि मिनट को जब सेकंड में चेंज करोगे तो हो जाएगा 60 सेकंड, इक्वल टू 800 मीटर प्लस x 80, यानी 78 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 78 गुणा 5/18, इसे हम कर सकते हैं। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा की मीटर प्रति सेकंड में हो गई। अब हम कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे। देखो इस 18 को ऊपर पहुंचा देंगे, यानी कि देखो 60 गुणा ये 78 इधर आ जाएंगे, गुणा 5 इधर आ जाएंगे, बराबर 800 प्लस x, और ये 18 चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो 18 से काट लो, 6 तिया 18 और 6 दाई 60, 3 से इसे काट लो, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, 26 पंजे 130 और ये 0 बराबर 800 प्लस x। हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x बराबर 1300 माइनस 800, 1300 माइनस 800 इक्वल टू 500, और 500 मीटर ही हो जाएगा हमारा आंसर। 500 मीटर क्या हो जाएगा आंसर। बताइए, समझ में आया होगा? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 500 मीटर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, लगवाते हैं दूसरा प्रश्न। स्क्रीन पर लगा दीजिए सर दूसरा प्रश्न, स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न लगा दीजिए। ठीक है, हाँ जल्दी से, देर न करते हुए जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा समय न गवाते हुए। दूसरा प्रश्न, दूसरा
प्रश्न। देखो दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, किसी वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का परिमाप है। यानी कि वर्ग का परिमाप इक्वल टू आयत का परिमाप। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है वर्ग का परिमाप इक्वल टू आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। अब प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन को करते जाएंगे। क्वेश्चन में दिया है किसी वर्ग का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत की का है जिसकी लंबाई, आयत की लंबाई, देखो आयत की लंबाई दी हुई है 48 मीटर, आयत की 48 मीटर, और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई की 3 गुनी यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की ये 3 गुनी है, चौड़ाई हो जाएगी 12 मीटर, सॉरी 16 मीटर। अब हमें इसको इसमें रख दो, हमारी वर्ग की भुजा निकल आई। देखो 4 गुणा भुजा इक्वल टू 2 गुणा 48 प्लस 16, 4 गुणा भुजा बराबर ये कितने हो गए, 2 गुणा 8 और 6 14, 4 और 1 5 और 1 6 54, 4 से इसे काट लो, 4 एकम 4 से ये नहीं कटेंगे तो देखो 2 से काट लो, 2 दूनी 4, कितना कर दिया 8 और 6, ये हो जाएगा 64, ठीक है, ये 64 हो जाएगा। जब 4 से इसे काटोगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, तो भुजा बराबर कितनी हो जाएगी 16। हमें वर्ग की भुजा 16 मालूम पड़ गई। जब वर्ग की भुजा 16 मालूम पड़ गई तो इसका हमें क्या निकाल लेना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी कि हाँ 16 दूनी भुजा हो जाएगी 32, 32 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 दूनी 12, 3 तिया 9 और 1 10, 1024 मीटर स्क्वायर, 1024 मीटर स्क्वायर। उतार लीजिए जल्दी से और तीसरा प्रश्न लिखवाते हैं, देर ना करते हुए जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हाँ तीसरा प्रश्न करते हैं अगला। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, समझो। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, इसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे। हाँ मार्कर थोड़ा चेंज है, अगर कम दिख रहा हो तो अब ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसमें इंक डालनी है। ठीक है, जल्दी से तीसरा प्रश्न समझिएगा। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न समझिए क्या है। क्या है, किसी कार्य को 8 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में पूर्ण करते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया है, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। इसमें वर्ग कुछ दिया नहीं है, तो देखो इस पहली कंडीशन, किसी कार्य को 8 पुरुष 10 घंटे काम करके प्रतिदिन काम 15 दिन में एक काम कर रहे हैं, उसी काम के लिए आगे क्या कहा है,
10 पुरुष 10 घंटे काम करके 10 पुरुष 10 घंटे काम करके कितने दिनों में D2 उस काम को कर देंगे। देखो इस 10 से ये 10 काट दो और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, 4 तिया 12, D2 इक्वल टू 12 दिन। बताइए समझ में अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत। D2 इक्वल टू 12 दिन समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से कर लेंगे। अगला चौथा प्रश्न लिखवाते हैं। कौन सा चौथा प्रश्न? अब बात करते हैं हम चौथा प्रश्न की। जल्दी से जल्दी चौथा प्रश्न करने की कोशिश कीजिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है। देखो क्या है, सरल कीजिए। 5.32 गुणा 56 प्लस 5.32 गुणा 44 अपॉन 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। ये सॉल्व करना है। तो देखो इसे करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर से 5.32 कॉमन में ले लिए तो अंदर कितना बचा? 56 और 44 इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100। इसे जब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a² माइनस b² बराबर एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। इसे एक बार जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 6 और 4 10, 3 और 6 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 2 के बाद पॉइंट सा लगा दिया। माइनस जब इसमें से आप इसे घटाओगे तो आएगा 5.32 ये मल्टीप्लाई मतलब 5.32 से 5.3 और 10 दाई 100, यानी कि आंसर आ जाएगा 10। और ऑप्शन भी दिया हुआ है, 10 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी से इसका आंसर हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न करते समझिएगा। प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट में जैसे जैसे प्रश्न हैं वही मैं प्रश्न करा रहा हूँ। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के, देखो कुल विद्यार्थी बराबर 100, यही है। मान लिया हमने यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों, यानी कि बॉयज़ इजकल टू 60%, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40%। उसने क्या कहा है? और लड़कियों की संख्या 972 हो। तो देखो यहाँ गर्ल्स दी हुई है 40% और उसने दिया है 972। हमसे लड़कों की संख्या पूछिए तो देखो 1% की वैल्यू 972/40, तो 60% की वैल्यू से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से इसके 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 3 से मल्टीप्लाई, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24 और 1 25 और 3 चौक 12, 2 14, यानी 1458 क्या हो जाएंगे इसमें? बॉयज़, यानी कि लड़के हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। सभी प्रश्न यार अच्छे प्रश्न हैं, सभी दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस को प्रैक्टिस सेट को देखते हुए ये प्रश्न मैं करा रहा हूँ, तो देखना न भूलिए और एंड तक देखिए। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए। x + 1/3y, x + 1/3y और x प्लस नहीं है, x इक्वल टू और y इक्वल टू 1/2z, तो x अनुपात y अनुपात z
होगा, ये दिया है। देखो इसे हम लिख सकते हैं x/y = 1/3 या x अनुपात y/1/3। दूसरी कंडीशन y/z लिख सकते हैं 1/2 या y अनुपात z लिख सकते हैं 1/1 अनुपात। हमसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z, तो पहला लिख लो 1/3 और दूसरा जिसके नीचे दिया है वो लिख लो। देखो x y z, x के नीचे x लिख लिया, जिसके नीचे जो संख्या नहीं होती उसे आगे लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख लो। इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/3/6, 1/3/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/3/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7वां प्रश्न करते हैं जल्दी से। हाँ, सभी साथी अगर कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हाँ, तो 7वां प्रश्न देखना ना भूलिए। इधर देखिए 7वां प्रश्न, कौन सा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी r = 21 सेंटीमीटर। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7। सबसे पहले हम पहिए की परिधि निकाल लेंगे, यानी पहिए की परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इक्वल टू r की वैल्यू कितनी दी हुई है 21। 7 या 21, तो ये कितने 22 दूनी 44 और कि 3 से करो तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, 134 सेंटीमीटर। ये पहिए की परिधि हो गई, यानी कि पहिए की परिधि का मतलब ये पहिया चारों तरफ से इतना बड़ा सेंटीमीटर का है। अब हमसे पूछा है 100 यानी 924 चक्कर लगा रहा है, ये मीटर को सेंटीमीटर में कर लेंगे और 134 उसमें, तो 134 सत्ते होते हैं 924 दिया है, 992 कितना दिया है, हाँ 924 और यहाँ कितना 100 कितना आएगा, कुछ गलत कर दिया, यहाँ आएगा 132, तो यहाँ 132 लिख लो। तो देखो 132 सत्ते होते हैं 900, तो कितने हो जाएंगे 700 चक्कर। 700 चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे, तो 900 कितनी दूरी कर लेगा, 924 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ये था हमारा 7वां प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 8वां। समझिए 8वां प्रश्न स्क्रीन पर लगवाते हैं। ठीक है, हाँ देखो देर नहीं करते हैं, बिल्कुल फटाफट बीच में बात भी नहीं करते हैं, और हम कम समय में 10 प्रश्न, अगर आप कहीं भी जाएंगे कभी भी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 1 घंटे में भी 10 प्रश्न नहीं हो पाएंगे। हाँ ठीक है, और मैं 30 मिनट में ये प्रश्न करने की कोशिश करता हूँ। 8वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, उस घटे हुए मूल्य को मूल रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ोतरी। देखो किसी मूल्य में 10% कमी की गई, यानी कि वर्तमान मान लो 100 थी और कमी के बाद ये 90 हो गई, यानी कि उसने ये कहा है कि 10% की कमी की गई। 10% यानी पहले 100 थी अब 90 कर दी। अब हमें इसे इसी में लाने के लिए कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी, तो कितना बढ़ाना है 10, कितने से बढ़ाना है 90 से। परसेंट के लिए
मल्टीप्लाई। सिर्फ क्वेश्चन घुमाया जाता है, हमारा दिमाग घुमाया जाता है, हमें ये पूछा जाता है कि आपका दिमाग कितना कैपेसिटी कितना काम करता है। इससे इसे कर लोगे तो 100/9%, यानी कि 9 एकम 9, 9 एकम 9 और बचा ऊपर 1, और यानी कि 1 सही 11 सही 1/9% इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले 100 था, अब ये 90 हो गया। 90 से 100 में करना है तो कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी? तो यहाँ से हमने देखा 10 की वृद्धि कितने से बढ़ाइए, 90 से × 100, और जब इसे रेशियो में यानी कि परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 11 सही 1/9%। ठीक है, 8वां प्रश्न भी समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न समझिएगा। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न दिया हुआ है, सुमन एक कार्य को 3 दिन में कर सकती है। सुमन एक कार्य को 3 दिन में कर सकती है, ठीक है, और सुमित उसी कार्य को 2 दिन में, और सुमित उसी कार्य को 2 दिन में, सुमित उसी कार्य को 2 दिन में कर सकती है। ठीक है, हाँ सुमिति लिखिए, सुमति, सुमति 2 दिन में। ये क्या निकल के आया मेरे हिसाब से, यहाँ इनकी ये दिन निकल के आए, ये 3 दिन में करता है, ये 2 दिन में, तो एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। इनका काम का रेशियो, काम का रेशियो हो जाएगा, यानी क्षमता का रेशियो निकालोगे, क्षमता का रेशियो आ जाएगा यानी कि 2:3। ये क्षमता का रेशियो, ये 2 काम करता है और ये 3 काम करता है। लेकिन उसने ये कहा है एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें कुल 150 रुपये मिलते हैं। दोनों को 150 रुपये मिलते हैं और दोनों को यहाँ से कितनी क्षमता है, यानी 5, तो 5 या 15, एक की क्षमता कितनी होगी 30। उसने पूछी किसकी है, क्या पूछा है, इसमें सुमन का क्या भाग होगा। यहाँ से सुमन का क्या भाग है, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। बताइए, कोई समझ में नहीं आया? देखो, सुमन किसी कार्य को 3 दिन में करता है और सुमित उस कार्य को 2 दिन में करता है। ये क्या आ गया उनका, यानी कि काम करने का दिन आ गया, कितने दिन में ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अगर क्षमता निकालेंगे तो क्षमता, ये 2 काम करता है, ये 2 करता है एक दिन में, ये 3 करता है, या ये 2 लड्डू खाता है, ये 3 खाता है, तो इनकी क्षमता निकल के आ गई। क्षमता से हमें यहाँ से क्षमता आ रही है दोनों की 150 और यहाँ से क्षमता आ रही है 5, तो 5 या 15, यानी एक की क्षमता आ गई 30। तो हमसे पूछी किसकी है, 30 दूनी 60, और इसकी अगर पूछी है तो 30 या 90, और दोनों को जोड़ना 150 ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो इसका मतलब 60 आंसर हमारा सही है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम करते हैं, अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न। ठीक है, हाँ 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है 10वां प्रश्न, समझिए। सभी प्रश्न दिल्ली पुलिस की दृष्टि से देखे हुए और उठाए हुए प्रश्न हैं, और ये दिल्ली पुलिस का ही प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं। देखो 10वां प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का लासा 495 है, यानी LCM है 495। ठीक है, और HCF दिया हुआ है 5, यही दिया हुआ है, और उन संख्याओं का मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, योग कितना दिया, 100 दिया हुआ है। तो अंतर बताइए, अंतर पूछा है, ये है अंतर निकालने के लिए, यानी कोई संख्या थी, तो ये जो दिया था वो x + y की वैल्यू और x - y की वैल्यू हमसे फाइंड करवाइए, निकलवाइए। यहाँ से अगर इन संख्याओं, देखो LCM, एक समझिए, LCM × HCF इक्वल टू होते दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला लगा लें, x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + y² + 2xy। यहाँ से x + y की वैल्यू दी हुई है 100, तो 100 का स्क्वायर और x² + y² + 2 × ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 5 × 495।
तो ये कितना हो, 1 2 3 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये 5 दूनी 10 यानी 4950, 4950। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से इसे घटाओगे तो मुझे उम्मीद करता हूँ 5150 हो जाएगी, 5050 हो जानी चाहिए। 5150 होगी, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हाँ 5050। अब हमें एक चीज़ मालूम पड़ेगी, 5050 क्वेश्चन इधर से हट जाएगा। ठीक है, 5050 हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखो यहाँ से कितना x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये कितना दिया हुआ 50 प्लस 50 और ये कितना 4950। अब इसमें से जब इसे घटाओगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100। तो x माइनस वाई बराबर 100 पर ये भी लिखाओगे तो ये आ जाएगा 10। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। अगर आप इतनी जगह में करना चाहते हो तो देखो इतनी जगह में हमें मालूम है दोनों संख्याओं का ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 495 गुणा 5 गुणा 2, ये कितना होगा 4950। और ये योग कितना, योग में से घटा दो, यानी कि योग में से आप घटाओगे, योग का स्क्वायर में से आप घटाओगे 4950 तो कितना होगा 50 और 50 में से इसे घटाओगे 4950 तो आ जाएगा 100। और 100 कितने का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, यानी तो अंतर कितना आ जाएगा 10। यहाँ भी अगर आप निकाल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और अच्छी तरह से समझ में आएंगे, बहुत अच्छी तरह से। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, अगर समझ में नहीं आए हो, तुरंत हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम सबसे पहले वही प्रश्न बताएंगे, उसी प्रश्न का सॉल्यूशन बताएंगे जिसकी आपको यानी कि कुछ कमी महसूस हुई या समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए